इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता रहा है और वैसे भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, तो इसका इस्तेमाल वैसे भी बहुत ज्यादा रूटीन में करवाते हैं डॉक्टर्स। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या फवायद हैं, इसके नुकसानात से आगाह करूंगा, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन इन्फेक्शन या तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है इसका एजोमैक्स। सेंडोज फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो ये 12 कैप्सूल्स होते हैं और 590 रुपए में 12 कैप्सूल्स के पैक में 250 mg में ये आपको अवेलेबल है। इसके अलावा ये 500 mg में भी अवेलेबल होता है। 500 mg में पैकिंग इसकी ये आती है और 250 mg में इसकी पैकिंग ये आती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें दवा जो मौजूद है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मुराद वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे असर रखती हैं। तो एंटीबायोटिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। आप देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्यों इस्तेमाल करवाई जाती हैं। चूंकि ये एंटीबायोटिक है तो ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डील करेगी, ठीक है। अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से कोई टॉन्सिल्स का इशू हो गया है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है उसमें। आपके गले खराब हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कि अगर आपको कान का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको साइनस का, ये जो कैविटीज होती हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखा देता हूँ, इन कैविटीज में बाज का सोजश जुकाम की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन वहां पे बैक्टीरिया की भी हो जाती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका इस्तेमाल निमोनिया में भी करवाया जाता है। अगर आपके फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत होगी तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, बड़ा इफेक्टिव है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल फ्रेंजाइटिस में, यानी कि आपको अगर फेरेंक्स में कोई सोजश इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करने का मकसद ये कि निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ यानी कि सांस लेने का जो निज़ाम है आपका, नाक, गला, सांस की नाली, फेफड़े वगैरह, अगर इनमें किसी किस्म का भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, खा वो नमूनिया हो, हाँ वो टॉन्सिलाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है या नाक का कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी बड़ा ज्यादा अब किया जाता है। चूंकि जो एंटीबायोटिक्स पहले टाइफाइड में इस्तेमाल होती रही हैं उनके खिलाफ बड़ी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गया, अब वो असर नहीं करती टाइफाइड पे। तो ये बड़ी आजकल उसमें इफेक्टिव अपना असर दिखा रही है। तो आजकल बड़ा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी करवाते हैं डॉक्टर्स। उसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में भी, यानी कि आपको कोई जिल्द का इन्फेक्शन, कोई जख्म वगैरह या किसी किस्म का कोई जिल्द का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका इस्तेमाल एसटीडीज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज में भी करवाया जाता है, जिसमें क्लाइमेडिया आ जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मर्दों में या खवातीन में कोई इन्फेक्शन हो जाए अगर, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसमें भी बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है इसका। तो इस तरह की सारी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने में मिलता है वो आपको लूज मोशन या डायरिया की शक्ल में, यानी कि आपका पेट खराब हो जाता है, आपको लूज मोशन या डायरिया स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, यूरिन का कलर आपको डार्क येलो हो सकता है या ब्लैक कलर में भी आपको यूरिन आ सकता है बाज़ औक़ात इसके इस्तेमाल के बाद। उसके अलावा आपके पखाने का कलर भी बाज़ औक़ात चेंज हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। उसके अलावा कुछ अफराद में इसकी एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने में मिलते हैं जिनको ये सूट नहीं करती। अगर उनको कोई जिस्म पे इसके खाने के बाद एलर्जी हो तो दोबारा इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल पहले मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल ये है कि एक तो आपने इसका इस्तेमाल खाने से 1 घंटा पहले यानी कि खाली पेट करना है, या खाना खाने के 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप खाने के साथ